नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी हमें ईमानदारी, मेहनत और समय के सही उपयोग की सीख देती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने मंत्रियों पर कुछ दिनों से संदेह था। उस राजा के तीनों बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वो मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा। आप तीनों को एक एक बैग दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और उनसे कहा गया कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजा फल से इस बैग को पूरा भरकर लाना है, और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार उन तीनों मंत्री को जंगल में भेज दिया गया। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताजा फल से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वो ये सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वो अपने बैग में रख लिया, बिना ये सोचे कि वो अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वो बहुत ज्यादा खराब थे और वो आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग की लंबाई और वजन ही देखेगा, ये नहीं देखेगा कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब फल है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया, और वो भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वो तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वो तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर देखा कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग कमरे में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा, और ये तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने बैग में भरकर लाए हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और ताजा अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजारा, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने बैग में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े, और वो उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, और बाद में वो खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो 1 महीने के लिए क्या खाता। तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस बैग में फल रख दिए होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। और वो बिना कुछ खाए वो मंत्री जेल में 4 दिन के बाद ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस्य और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस्य करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस्य को अपनाया था
इसीलिए वो आज जहां के वहीं हैं। और जिसने मेहनत को अपनाया था, वो इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ये जो समय है, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि आलस्य और बेईमानी का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी वॉलेट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां मिलती रहें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें।